छठी सदी का अरब अलग अलग संस्कृतियों और मान्यताओं वाला देश था। रेगिस्तान में घूमने वाले कबीलों का जीवन पुराने रीति रिवाजों और मुश्किल हालात से चलता था। मक्का के बाजारों में व्यापार खूब फलता फूलता था, जिससे दौलत और रुतबा आता था। लेकिन इस चकाचौंध के नीचे सामाजिक बंटवारा गहरा था। कबीलों की आपसी लड़ाई से हमेशा झगड़े होते रहते थे और लोग मूर्तियों और आत्माओं की पूजा करते थे। नैतिक पतन बहुत ज्यादा था और लड़कियों को मार डालने जैसी प्रथाओं से पता चलता था कि समाज को सही राह दिखाने वाले की जरूरत थी। ऐसे ही उथल पुथल भरे माहौल में मक्का शहर में एक अनाथ बच्चे मोहम्मद का जन्म हुआ। उस समय उनका जन्म भले ही मामूली लग रहा हो, लेकिन इसने अरब और दुनिया के लिए एक नए युग की शुरुआत की। मोहम्मद का जन्म कुरैश कबीले में हुआ था, जो काबा के रखवाले थे। काबा मक्का में एक पवित्र जगह थी। छोटी उम्र में ही अनाथ हो जाने के बाद उनका पालन पोषण उनके चाचा अब्बू तालिब ने किया। अपनी ईमानदारी और भरोसेमंद होने के लिए जाने जाने वाले मोहम्मद को अल सादिक सच्चा और अल अमीन भरोसेमंद की उपाधि मिली। वे अपने समाज के सामाजिक अन्याय और आध्यात्मिक दिवालियेपन से बहुत परेशान थे। सुकून की तलाश में वे अक्सर मक्का के बाहर एक गुफा हीरा पर्वत के एकांत में जाकर जीवन के गहरे अर्थ पर विचार करते थे। उन्हें क्या पता था कि चिंतन के ये पल जल्द ही इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाएंगे। 40 साल की उम्र में हीरा की गुफा में ध्यान करते समय मोहम्मद को फरिश्ता जिब्राइल के जरिए खुदा से पहला ज्ञान मिला। फरिश्ते ने उन्हें हुक्म दिया, पढ़ो मोहम्मद। जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे ने जवाब दिया, मैं पढ़ नहीं सकता। फरिश्ते ने हुक्म दोहराया और आखिरकार मोहम्मद ने कुरान की पहली आयतें पढ़ी। पढ़ो, अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ो, और तेरा रब सबसे ज्यादा देने वाला है। कुरान 96, 1-3। इस गहरे अनुभव ने उनके पैगंबर के मिशन की शुरुआत की। 23 सालों में धीरे धीरे कुरान का ज्ञान हुआ, जो इस्लाम की नींव बना और जीवन के सभी पहलुओं पर मार्गदर्शन देता है। भाग 4, शुरुआती मुसलमान आस्था के साथ अत्याचार का सामना। शुरुआत में मोहम्मद ने अपना ज्ञान सिर्फ अपने करीबी परिवार और दोस्तों के साथ साझा किया। उनकी पत्नी खदीजा, जो इस्लाम कबूल करने वाली पहली महिला थीं, उनकी ताकत का स्तंभ बनी। धीरे धीरे उनका एकेश्वरवाद, सामाजिक न्याय और नैतिकता का संदेश मक्का के लोगों, खासकर गरीब और हाशिए पर रहने वालों के दिलों में घर कर गया। हालांकि उनके संदेश को मक्का के अमीर और ताकतवर लोगों के कड़े विरोध का भी सामना करना पड़ा, जो इसे अपनी सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक हितों के लिए खतरा मानते थे। शुरुआती मुसलमानों ने अपने विश्वास के लिए मजाक, अत्याचार और यहां तक की यातनाएं भी सही। भाग 5, हिजरत उम्मीद का सफर, इतिहास में एक मोड़। मक्का में बढ़ते अत्याचार का सामना करते हुए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यथरिब शहर, जिसका नाम बाद में मदीना रखा गया, जिसका अर्थ है पैगंबर का शहर, में जाने का ईश्वरीय निर्देश मिला। हिजरत के नाम से जानी जाने वाली इस घटना ने इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। इसने पहले मुस्लिम समुदाय या उम्माह के गठन का संकेत दिया, जो विश्वास और एक साझा उद्देश्य से बंधे थे। मदीना में पैगंबर ने न्याय, समानता और करुणा पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था स्थापित की। हिजरत ने इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत को भी चिह्नित किया, जो इसके ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का प्रमाण है। भाग 6, एक पैगंबर की विरासत, एक नए युग की शुरुआत। मदीना में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्ञान मिलता रहा और उन्होंने इस्लाम का संदेश फैलाना जारी रखा। मुस्लिम समुदाय ताकत और प्रभाव में बढ़ता गया। बरसों तक अत्याचार सहने के बाद मुसलमानों ने आत्मरक्षा में मक्का वालों के साथ कई लड़ाइयां लड़ी, जिसका समापन 630 ईस्वी में मक्का की शांतिपूर्ण विजय के साथ हुआ। पैगंबर का शांति, एकता और एक ईश्वर के प्रति समर्पण का संदेश अरब प्रायद्वीप से बहुत दूर तक पहुंचा। 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं और उदाहरण से प्रेरित होकर इस्लाम का प्रसार जारी रखा। एक सदी के भीतर इस्लाम पश्चिम में स्पेन और पूर्व में भारत पहुंच गया, जिसने हमेशा के लिए इतिहास की दिशा बदल दी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत और इस्लाम का संदेश दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता रहता है, मानवता को शांति, न्याय और ईश्वर के प्रति समर्पण के जीवन के लिए बुलाता है।